हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए प्रश्नों में स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे कि कंटिन्यू फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इस तरह का प्रश्न समझ में आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 5 दिया हुआ है। यहाँ पे 1/5 दिया हुआ। तो हम जो लास्ट में संख्या होती है, ये जैसे 1/5 यहाँ है, तो 1/5 को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या दी हुई है 1 2 3, तो 3 डॉट यहाँ पे ऐसे हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये 5 है। 5 को माइनस क्या करेंगे, -1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमको मिलेगा 4, तो यहाँ संख्या मिलेगी 4। अब 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से घटाएंगे जब ये, तो -5 करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 जो ये संख्या मिली यहाँ पे -1 मिली यहाँ पे। -1 को अब हम 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे हमको -5 मिलेगा। ये -5 आ गया। अब इसको क्या करना फ्रेंड्स, -5 इस प्रकार और -1 इस प्रकार हम लिख लेंगे बटे के फॉर्म में। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/1 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब एक और प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ बटे के रूप में देखिए 1/4 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड 1 और 4 को ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितनी संख्या दी हुई है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 डॉट हमने लगा दिया। अब देखिए जो ये 4 है इसको माइनस करेंगे 1, तो यहाँ क्या होगा, 4 - 1 करेंगे तो यहाँ संख्या आएगी 3। अब इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब 3 से -4 करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा आपको -1। फिर संख्या को हम क्या करेंगे, -1 यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार। अब यहाँ देखिए -1, ये -1 और यहाँ पे 3 को करेंगे, -3 करेंगे, तो ये मिलेगा हमको -4, तो यहाँ का -4 हो जाएगा। अब -4 माइनस को ये -1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस से ये जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -4 +1 हमको निकल गया है संख्या जो मिलेगी -3, तो यहाँ -3 आ गया। अब इसको क्या किया, इस तरह स्लैश कर दीजिए, तो -3 ऊपर में हो गया और -4 नीचे में हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/4 जो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह इसमें प्लस का है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। पहले यहाँ पे जो संख्या थी 1 1 होती थी, अब यहाँ पे जो संख्या 3 है 2 है, तो मेथड वही रहेगा हमारा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 और 4 को इस तरह से लिख लेंगे, 1 2 3 डॉट हम यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 डॉट हमने लगा दिया। अब जो ये संख्या दी हुई है इसको हम क्या करेंगे, 2 3 और 1 इस प्रकार लिख लेंगे। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, ये जो 4 और 2 को आपस में गुणा कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 आपका वैसे ही रहेगा। तो ये जब दोनों ऐड करेंगे आपस में तो यहाँ संख्या मिलेगी हमको 9। तो वो जो जब 8 और 1 को
जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा संख्या हमारी 9, और 9 जो संख्या होगी इसको हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको क्या करना फ्रेंड, 9 और 3 को गुणा कर दीजिए आपस में। तो यहाँ 9 आपको लिखने के समझाने के लिए हम कर रहे हैं, 9 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। अब 27 हो गया। अब 27 में ये जो संख्या 4 दी हुई है इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 27 4 31 हो जाएगा यहाँ पे, और 31 जो आएगा हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब 31 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा संख्या होगी 31। इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो संख्या हमारी 31 हो गई। अब 31 में ये जो 9 दिया हुआ है इसको हमको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 9 ऐड कर दिए तो संख्या हमको मिल गई 40। इस 40 को अब हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब बीच में इसके स्लैश दे दीजिए और ये 40/31, यही आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे आपको चिन्ह माइनस, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन ऊपर में प्लस दिया हुआ है। तो ये कुछ थोड़ा सा प्रश्न अलग है, तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है चिन्ह का, जो प्लस माइनस जो चिन्ह होता है उसको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 1 और 4 को इस प्रकार लिख लेंगे हम। अब यहाँ देखिए कितनी संख्या दी हुई, 1 2 3 4, 1 डॉट 2 डॉट 3 4, 3 हो गया और 4 डॉट, ये 4 डॉट हम इस प्रकार से लगा लेंगे। अब जो ये संख्या दी हुई है 4, तो इसको 4 को हम इस तरह ऊपर से लिख लेंगे, 3 2 और 2। अब देखिए फ्रेंड ये जो, तो ये 4 को गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 और यहाँ से माइनस कर दीजिए 1 का, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -1 करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा 15। आप इस 15 को यहाँ पे लिख दीजिए 15। अब इस 15 को 3 के साथ गुणा कर दीजिए, 15 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। अब इस 45 में यहाँ से ये -4 करेंगे, तो माइनस का 4 जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 41। वो संख्या निकल कर आएगी यहाँ पे 41। अब इस 41 को 2 के साथ गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 82। 82 हो जाएगा। अब 82 में से माइनस को 15 कर दीजिए, -15 करेंगे ये संख्या जब यहाँ से करेंगे माइनस, तो यहाँ मिलेगा हमको 67। यहाँ पर संख्या आएगी 67। इस 67 को यहाँ लिख दीजिए। 67 को जब 2 के साथ गुणा करेंगे यहाँ पे, यहाँ 67 गुणे 2 करेंगे, 7 दूना 14, 2 छक्के 12, 134 हो जाएगा यहाँ पे 134। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह ऊपर में है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का 41 कर दीजिए, यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा आपका 175। अब इस 175 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ स्लैश कर दीजिए, तो जो आपका आंसर हो जाएगा 175/67, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।